अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोचिंग हब एकेडमी। जी आज हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में कि फैक्टराइजेशन कैसे होती है, क्या होते हैं, कैसे फैक्टर्स बनाए जाते हैं और इनको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान तरीके से आज आपको मैं समझाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ये सिंपल वैल्यू ली है जी x² + 9x + 14 कि हमारे पास ये सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने लगा हूँ कि एक सिंपल क्वेश्चन दिया है और उसने कहा है कि इनके फैक्टर बनाओ। फैक्टर बेसिकली हमने बनाने होते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चंस है, हमने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर एंड सम ऑफ फैक्टर उनको निकालने के बाद हमारा यही क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके इजी वे में आपको बता देना है। जैसे कि हमने सबसे पहले देखना है जो x² के साथ वैल्यू है और लास्ट में 14 है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करना है क्या आता है। अब x है, जिसके साथ कोई ना हो उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। अब या 1 है या 14 है। 14 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 14 ही आएगा। ठीक है, 14 आ गया। अच्छा, अब हमने 14 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमने कोई ऐसे फैक्टर लेने हैं कि जो मल्टीप्लाई करने से 14 है हमारा, और उनको प्लस या माइनस करने से दो वैल्यू ऐसी लेनी है x वाली कि उनको प्लस या माइनस करने से हमारा 9 है। जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जी 7 + 2 = क्या होता है जी 9। अब इसी तरह 7 × 2 कर देते हैं हम, तो ये क्या बन रहा है जी 14। इट्स मीन मल्टीप्लाई करने से ये साइडे वाले बनने चाहिए। सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि हम अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारी ये वैल्यू बननी चाहिए। अगर उनको जमा करने प्लस या माइनस करते हैं हम, अभी इधर हमने दोनों को प्लस किया हुआ है, प्लस करते हैं तो ये हमारा 9 आ रहा है, ये दरमियान वाली वैल्यू। अब इसको लिखने का तरीका कैसे है जी, सबसे पहले x² + 7x, अब 9 करना है ना, हमने x वाली वैल्यू लेनी, 9x करने के लिए प्लस 2x + 14 एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमने क्या किया जी, इनके फैक्टर बना दिए। अगर फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हमारा 14 आ रहा है, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 9x आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करना है जी, हमने इन दोनों को अलग से सॉल्व कर लेना है, इन दोनों को अलग से सॉल्व कर लेना है। इनके पेयर बना लेते हैं, ये दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं हमने, कौन सा फैक्टर कॉमन है इसमें कॉमन एलिमेंट्स है जी हमारे पास x, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इधर 2x की 2 है। अगर एक x बाई निकाल लें, इसमें से एक x यहाँ बच गया। ठीक है, प्लस वैसे ही आ गया और ये आ गया 7, क्योंकि ये वाला x बाहर आ गया। अब ये वाला प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, अब यहाँ पे x मौजूद है, यहाँ पे x नहीं है, इट्स मीन x तो कॉमन नहीं हो सकता। अगर इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 को हम लेते हैं कॉमन, यहाँ पे x रह गया अकेला प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 7 आ जाएगा। और सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमारी फैक्टराइजेशन ठीक हो भी रही है या नहीं। इसका तरीका ये है कि हमारे जो ब्रैकेट में आएंगे ना दोनों आंसर, जैसे x + 7 और ये भी x + 7 ही होगा। अगर यहाँ पे और आ रहा है, इधर और आ रहा है, इट्स मीन हमारा क्वेश्चन वो गलत है, तो वो क्वेश्चन हमारा सही नहीं है। यहाँ भी x + 7 आ रहा है, यहाँ भी x + 7 आ रहा, तो क्या करेंगे, x ये वाला +2 लैदा कर देंगे, इन दोनों का एक लैदा कर देंगे, x + 7। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, हमारा यही बनेगा। ठीक है, अगर इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये हमने क्या किया, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमने फैक्टर बना दिए, हमने सिंपल फैक्टर बना दिए इनके कि ये हमारा आंसर आ गया जी। इनके हमने फैक्टराइजेशन कर दी, ये हो गया सिंपल मेथड हमारा।